सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी सारे डिफरेंट गॉड्स और डेविल्स देखने को मिले हैं, जहाँ ये कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब गॉड्स की बात तो हम लोग करते ही रहेंगे, लेकिन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डेविल्स और डीमंस के बारे में बात करने वाला हूँ। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डेविल्स और डीमंस के बारे में जो हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखने को मिले हैं। अब ये लिस्ट मैंने खुद के ओपिनियन के ऊपर बनाई है, यानी कि हो सकता है तुम में से बहुत से लोग इस लिस्ट से एग्री करो, बहुत से लोग इस लिस्ट से एग्री ना करो। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की लिस्ट है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, ब्लैक हार्ट। सो ब्लैक हार्ट मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल्स में से एक है, जहां ब्लैक हार्ट खुद एक्चुअल में हेल लॉर्ड मेफिस्टो का बेटा है और एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल सुपरनैचुरल बीइंग निकल के आता है, जहां ये मोस्ट ऑफ द मैजिशियंस के भी पोटेंशियल को सरपास कर चुका है और इसके पास गॉड लाइक कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद है। अगर देखा जाए तो ब्लैक हार्ट भी वो सभी मैनिपुलेशनल एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है जो कोई हेल लॉर्ड या कह सकते हो कि हेल डीमन परफॉर्म कर सकता है। देखा जाए तो ब्लैक हार्ट ने जो है एक मोमेंट पे एवेंजर्स को ऑफ पैनल डिफीट किया था। इन सब के अलावा ब्लैक हार्ट जो है घोस्ट राइडर के अनब्रेकेबल चेन्स को भी जो है ब्रेक कर चुका है, साथ ही साथ एक इंटायर टाउन को अपनी पावर्स के साथ भी मैनिपुलेट कर चुका है, जिससे तुम्हें इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि ब्लैक हार्ट एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल है। लेकिन अभी लिस्ट में हम लोग इससे भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स की अब बात करेंगे। नंबर 9, लूसीफर। अब मार्वल कॉमिक्स का लूसीफर डीसी कॉमिक्स के लूसीफर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा वीक है, बट इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल्स में से एक है। लूसीफर की जो ओरिजिन है वो बाइबलिक सेटन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जहाँ एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी लूसीफर पहले एक एंजल रहता है जो एक्चुअल में गॉड को बिट्रे करता है और देन फिर वो हमें कह सकते हो कि एक डेविल के तौर पर देखने को मिलता है, एक हेल लॉर्ड के तौर पर देखने को मिलता है। ऑल्दो लूसीफर की हमें ज़्यादा फीट्स तो देखने को नहीं मिली है और ज़्यादा पोटेंशियल भी इसने जो है मार्वल के स्टोरी लाइन्स के अंदर शो नहीं किया है, इस बेसिस से कह सकते हो कि ये लिस्ट में काफ़ी नीचे है। बट इसके पास काफ़ी सारी मिस्टिकल एबिलिटीज़ मौजूद हैं। ये हेल फायर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, नेक्रोमेसी परफॉर्म कर सकता है और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेप शिफ्टर भी है। और ऑफिशियल मार्वल डेटाबेस के हिसाब से ये ब्लैक हार्ट जैसे डेविल और डीमन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8, सर्टर। सो सर्टर के बारे में बेसिकली तुम में से ज़्यादा लोग जानते ही हो। सर्टर जो है कॉमिक्स के अंदर हमें एक फायर डीमन के तौर पे देखने को मिला है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये एसगार्डियन गॉड्स का काफ़ी बड़ा राइवल है, जहाँ सर्टर एक्सट्रीमली पावरफुल है और इसकी पोटेंशियल के बारे में अगर बात की जाए तो सर्टर मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल डीमंस में से एक है। देखा जाए तो कॉमिक्स में सर्टर ने ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करके दिखाई हैं जो उसे इस लिस्ट में रहने के लिए वर्दी बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टर ने अपने स्वॉर्ड के साथ जो है यूनिवर्सेस को शेक किया है। सर्टर के पास कॉमिक्स में जो है ऐसा स्टेट किया गया है कि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सन की पावर है, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी से गैलेक्सीज को जो है बर्न कर सकता है। इन सब के अलावा सर्टर इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो स्पेस बैरियर को भी काट चुका है, जिसकी वजह से इतना तो तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि सर्टर लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर से ज़्यादा ऊपर क्यों है। नंबर 7, सैटर्निस्ट। अब सैटर्निस्ट जो है कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अंडररेटेड डेविल निकल के आता है जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है। सैटर्निस्ट को जो है कॉमिक्स के अंदर मेफिस्टो के बाद सेकंड सबसे पावरफुल हेल लॉर्ड के तौर पे भी कई बार रिप्रेजेंट किया गया है, जहां सैटर्निस्ट एक्चुअली में एक प्राइमोडियल मास है प्योर इविल का और इसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि ये इंटायर यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उन पर रूल कर सकता है। और इसके पास जो है डिफरेंट डेविल्स और डीमंस के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एबिलिटीज़ निकल के आती है, जैसे कि ये भी हेल फायर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, कह सकते हो कि टाइम स्पेस में कई हद तक छिड़खानी पैदा कर सकता है और डिफरेंट मैनिपुलेशनल एबिलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है। इन सब के अलावा सैटर्निस्ट के जो है एबिलिटीज़ का पोटेंशियल का तुम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने डोरमामू के साथ मिलकर मेफिस्टो को उसी के रियल्म के अंदर डिफीट किया था, जो कोई छोटी मोटी चीज़ तो निकल के आती नहीं है, जिसकी वजह से ये लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है। नंबर 6, डोरमामू। सो डोरमामू के बारे में भी तुम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो। डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है और स्टैट्स के मामले में ये ओडिन और ज़्यूस के इक्वल निकल के आता है। अब डोरमामू के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जहाँ मैंने इसके पोटेंशियल और फीट्स को एक्सप्लेन किया है। सो जस्ट इन केस अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख ले, तुम्हें पता चल जाएगा कि डोरमामू कितना ज़्यादा कैपेबल है। अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डोरमामू लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन जो लास्ट कैरेक्टर था सैटर्निस्ट, उसकी भी क्रिएशन एक्चुअल में डोरमामू ने ही की थी, जिसकी वजह से तुम इसकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये दूसरे कैरेक्टर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और एनर्जी को मैसिव स्केल पे मैनिपुलेट भी कर सकता है। इन सब के अलावा डोरमामू की पावर्स एंड एबिलिटीज़ और पोटेंशियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि डोरमामू ने मल्टीपल ओकेजन्स पे कह सकते हो कि कॉस्मिक एंटिटी यानी कि इटर्निटी को जो है कह सकते हो कि क्लैश किया है, यानी कि इटर्निटी के साथ वो बैटल कर चुका है, कई बार उसे इम्प्रिजन कर चुका है और कई बार उसे खुद एब्जॉर्ब भी कर चुका है, जिसकी वजह से डोरमामू कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन निकल के आता है।
नंबर 5 मेफिस्टो। अब मेफिस्टो तुम में से बहुत से लोगों का फेवरेट कैरेक्टर होगा इस लिस्ट में। मेफिस्टो को जो है हेल का सबसे पावरफुल डेविल बताया जाता है, जहां इसकी एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसे दिखाती हैं। जहां ये कह सकते हो कि दूसरों को पावर्स ग्रांट कर सकता है, दूसरे बीइंग्स की पावर्स छीन सकता है और डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकता है। इन सब के अलावा मेफिस्टो इतना ज़्यादा केपेबल है कि वो ऑलमोस्ट हर एक हेल लॉर्ड को जो है वन शॉट कर चुका है। और जिन लोगों को लगता है कि मेफिस्टो डोरमामू से पावरफुल नहीं है, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि एक मोमेंट पे मेफिस्टो ने जो है कह सकते हो कि गैलेक्टस को एम्प्ट कर दिया था अपनी पावर्स के साथ, जिसके बाद जो है गैलेक्टस ने डोरमामू को एब्जॉर्ब कर लिया था और इवन एक वीक गैलेक्टस भी डोरमामू को डिफीट कर चुका है। वहीं मेफिस्टो के सामने गैलेक्टस उतना ज़्यादा केपेबल नहीं निकल के आता है अनलेस एंड अनटिल वो वेल फेड हो, जिसकी वजह से तुम इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेफिस्टो जो है अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के मामले में बहुत ही ज़्यादा ऊपर स्केल किया जाता है। ये बाकी किसी भी बताए गए लिस्ट में प्रीवियस डीमंस और डेविल्स के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी मैनिपुलेशन एबिलिटीज़, इसकी कह सकते हो कि स्ट्रेंथ, ये सभी चीज़ें इसे ओवर पावर्ड बना देती है। नंबर 4 शुमागोराथ। सो बेसिकली शुमागोराथ एक नाई ओमनीपोटेंट एंटिटी है जिसके पास डेमोनिक पावर्स हैं। शुमागोराथ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन निकल के आता है जो हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशंस पे रूल करता है और एक एक्सटेंट तक स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अगर देखा जाए तो शुमागोराथ इतना ज़्यादा केपेबल है कि इसने बड़ी ही आसानी से डोरमामू जैसे बीइंग्स को डिफीट किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो सॉर्सरर सुप्रीम है, जो मार्वल कॉमिक्स के सबसे ब्रेवेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, उन्हें खुद जो है शुमागोराथ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और ये सब भी अगर कम पड़े तो कॉमिक्स में ये भी स्टेट किया जा चुका है कि मेफिस्टो और सैटनिस जैसे कैरेक्टर्स जो हैं शुमागोराथ के सामने कुछ नहीं है, वो उसके रियल में स्टैंड तक नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि शुमागोराथ कितना ज़्यादा केपेबल कैरेक्टर है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा केपेबल है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियलफुल है। और इसी वजह से इस बात में कोई भी शक नहीं है कि शुमागोराथ लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर से आगे है। नंबर 3 सिटॉन। अब सिटॉन एक एल्डर गॉड है और मार्वल यूनिवर्स के अंदर मौजूद हर स्काई फादर से ज़्यादा पावरफुल है। सिटॉन एक मल्टीवर्सल लेवल का बंदा है जो कह सकते हो कि फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है और तुम इसे डीसी कॉमिक्स के डार्क साइड से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सिटॉन को मार्वल कॉमिक्स के अंदर प्योर ईविल के तौर पर भी रेफर किया जाता है। सिटॉन इतना ज़्यादा केपेबल है कि इसने एक मोमेंट पर एसगार्ड को इम्प्रिजन कर दिया था। एक मोमेंट पर सिटॉन ने जो है इंटायर वर्ल्ड की हिस्ट्री को रीराइट कर दिया था अपने हिसाब से। और सिटॉन जो है कह सकते हो कि इनडायरेक्टली अपनी पावर्स के साथ जो है विदाउट फाइटिंग इटर्निटी को मार रहा था, जिसकी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा लग गया होगा कि सिटॉन एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल डीमन निकल के आता है। एक तो ये एल्डर गॉड है जिसकी वजह से इसके पास एल्डर गॉड्स की पावर है, लेकिन इन सब के अलावा ये डेमोनिक पावर्स भी पजेस करता है, जिसकी वजह से सिटॉन लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। नंबर 2 नाइटमेयर। अब नाइटमेयर एक टोटल बीस्ट है जिसकी डेमोनिक पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो में से बहुत से लोग कहोगे कि नाइटमेयर लिस्ट में इतना ऊपर कैसे है, इसे तो केओस किंग और मेफिस्टो जैसे कैरेक्टर्स डिफीट कर चुके हैं। लेकिन अभी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि नाइटमेयर लिस्ट में इतना ऊपर कैसे है। अगर तुम लोग को याद होगा तो नाइटमेयर ड्रीम डायमेंशन पे रूल करता है। बेसिकली वो ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकता है और ड्रीम्स को कंट्रोल करते ही वो कह सकते हो कि रियलिटी के फैब्रिक को भी चेंज कर चुका है, एग्जिस्टेंस को भी चेंज कर चुका है। और इसी मामले में वो काफ़ी अंडररेटेड भी निकल के आता है जब बात आती है कंपेरिजन की। नाइटमेयर ने एक मोमेंट पे इटर्निटी को इम्प्रिजन कर दिया था। अब यहाँ पे तो तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि जितने भी डीमंस और डेविल्स हैं सबकी जो है इटर्निटी से कोई पर्सनल दुश्मनी है। लेकिन मार्वल ओवरट्यूर के अंदर नाइटमेयर ने अपने फुल पोटेंशियल को शो किया, जहाँ वो अपनी ड्रीम डायमेंशन की एबिलिटीज़ की मदद से सेलेस्टियल और गैलेक्टस जैसे कैरेक्टर्स को डिफीट कर चुका था। और यहाँ तक कि वो यहीं पर नहीं रुका, उसने इटर्निटी और डेथ जैसे कैरेक्टर के साथ साथ लिविंग ट्राइब्यूनल के एक एम्बॉडीमेंट को भी डिफीट किया, जो कोई छोटी मोटी चीज़ तो निकल के नहीं आती है। अब ऑब्वियसली यहाँ हम ट्रू लिविंग ट्राइब्यूनल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एम्बॉडीमेंट ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल भी कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो मल्टीवर्सल बीइंग्स के काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है। तो इस बेसिस से तुम समझ ही सकते हो कि नाइटमेयर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर्स से ऊपर क्यों है। नंबर 1 द वन बिलो ऑल। अब वन बिलो ऑल मार्वल के सुप्रीम गॉड वन अबव ऑल का डार्क काउंटर पार्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वन अबव ऑल के आसपास भी है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर मौजूद जितने भी डेविल्स और डीमंस एग्जिस्ट करते हैं उन सभी की पावर्स के हिसाब से वन बिलो ऑल उन सभी से काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम है। जहाँ ये मार्वल यूनिवर्स के अंदर मौजूद हर ईविल को कह सकते हो कि एक हद तक एक एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकता है। वन बिलो ऑल ने जो है कह सकते हो कि अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ का झलक काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा रखा है, जहाँ इसने इंटायर कॉस्मोस को बड़े ही कह सकते हो कि आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और गैलेक्टस जैसे बीइंग्स को मार चुका है और इवन जो है मेटाट्रॉन को भी एक बार पूरे तरीके से खा गया था। तो अगर उस बेसिस से देखा जाए तो वन बिलो ऑल की जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ का एक्सटेंट है वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कितना ज़्यादा केपेबल है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कुछ कैरेक्टर्स के कंपेरिजन में वीक भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए तो वन बिलो ऑल जो है लॉजिकली लिस्ट में बताए गए प्रीवियस कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कह सकते हो कि एक
डार्क काउंटर पार्ट है गॉड का। तो उस बेसिस से मेरे हिसाब से वन बिलो ऑल जो है अभी तक का मार्वल कॉमिक्स के अंदर दिखाया गया सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन या कहो डेविल निकल के आता है। सो गाइज ये थी वीडियो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डेविल्स और डीमंस के ऊपर जो हमें मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल चुके हैं। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर तुम्हें डीसी यूनिवर्स के भी मोस्ट पावरफुल डेविल्स और डीमंस के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।